जो भी मेरे सनातनी भाई धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या यूं कहें जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं या यूं भी कह सकते हैं आप कि जिसको भक्ति प्राप्त है और जिसको भक्ति प्राप्त नहीं है, उन दोनों के लिए मैं आज दो बातें बताने वाला हूं। पहली, जो भक्ति योग पर निर्धारित हैं, मतलब जो भक्ति पर अभी चल रहे हैं भक्ति मार्ग पर, और दूसरे वे जिनको अभी तक भक्ति नहीं प्राप्त हुई है, उन दोनों के लिए ही मैं आज भक्ति योग का एक दो श्लोक मैं आपके सामने बोलूँगा। और ये वीडियो मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो कुछ बोला गया है आपके ही प्रति समर्पण के लिए बोला गया है। या जो हमसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं या जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे बराबर के हैं, मैं उन सभी मनुष्यों का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वाणी ना मानकर आप भगवत गीता की वाणी को मानें और उसका पालन 101% करें। पहले वे लोग हैं जिनको भक्ति प्राप्त नहीं है और दूसरे वे हैं जिनको भक्ति प्राप्त हो चुकी है लेकिन उनको भक्ति मार्ग पर चलने से बहुत कठिनाई हो रही है। ऐसी अवस्था में क्या करें? तो भाई देखिए, मेरी पहली बात यह है, जो भक्ति मार्ग पर अभी चल रहे हैं उनको लेफ्ट राइट नहीं देखना है, सीधे अपने परमात्मा पे फोकस करना है। सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है, बस सामने हमारे प्रभु हैं और यहाँ पर हमें, और हमें अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ भी कैसे भी चल के जाना है। चाहे खड्डा आए, चाहे समुद्र आए, चाहे नदियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, वन, कुछ भी आए, कितना भी दुख सहन करना पड़े, हमें यहाँ से अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। ये तो हो गया मेरे जो भक्तगण हैं जो भक्ति मार्ग पर अभी चल रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं होता, उसको पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब आत्मा से परमात्मा के मिलन के बीच में हम रास्ता तय करते हैं तो उस वक्त हमारे मार्ग में बहुत सारे आंधियाँ आती हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं और बहुत सारे हमको खींचने वाले मिलते हैं कि आप हट जाओ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर परमात्मा नहीं मिलेगा, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। और ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। भगवान स्वयं आपकी परीक्षा लेते कि क्योंकि भगवान खुद उनको भेजते हैं कर्म के माध्यम से, समय के माध्यम से भगवान खुद उनको भेजते हैं कि ये मेरे पास तक पहुँच पाएगा या नहीं, क्या ये अपनी भक्ति में तत्पर है या नहीं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना है और अपने भक्ति मार्ग पे चलते रहना है। किसी पर भी कोई फोकस नहीं करना, बस चाहे कितने भी आंधी आए, चाहे कितने भी आपके जीवन में बांधा, चाहे आप कितनी बार गिरो, चाहे कितनी बार आपको उठना पड़े, चाहे कितनी बार आपको टूटना पड़े, लेकिन टूट के बिखरना नहीं। बस मेरी बात को याद रखना है, अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है, अपने धर्म के अडिग रहना है। कोई भी व्यक्ति आपको धर्म से हटाने का प्रयास करेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एक राम ने चार राम के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आपको अपने राम पे फोकस रखना है। बस कोई 4 बताए चाहे 1000 बताए, आपको कोई लेना नहीं है। बस आपको इतना फोकस करना है कि आपको सिर्फ राम की प्राप्ति चाहिए, बस। दूसरा, आपको कुछ कर्म नहीं करना है। जिसको भक्ति प्राप्त हो चुकी है और जो भक्ति मार्ग पर अभी चल रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, या जो ये कहोगे, एक जो हमारे कुछ साधु महापुरुष हैं जो कि अपने लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों की आयु 70 वर्ष है, कुछ की 60 है, कुछ की 80 है, तो मैं ऐसे संत महात्माओं से कहना चाहता हूं कि वहां पर भी हमारे लोग वीडियो देखते हैं और वहां तक भी वीडियो जाती है। तो आप अपने कार्य पे फोकस करें, बस, कुछ नहीं। बाकी उलझन में नहीं उलझना है, आपको कतई भी नहीं उलझना है। आपके दाएं बाएं कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है कि ये पाखंड है, आप ये मत करो, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है। आपने गुरु वाणी दी है, आपने गुरु ने आपको मार्गदर्शन दिया है, आपने गुरु ने आपको मंत्र दिया है, आपके गुरु ने आपको भक्ति मार्ग दिया है, आप केवल और केवल उसी भक्ति मार्ग पर चले, दूसरा आपका कुछ नहीं। बस, क्योंकि ये समझ लो कि हमारी भगवान परीक्षा ले रहे हैं और हमें इस परीक्षा में पास होना है। तो ये बात तो होगी मेरे उनके लिए जो भक्ति मार्ग पर अभी आरूढ़ हैं और चल रहे हैं, या जो जिसने भी चलना शुरू किया है, वो चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने गुरु के अनुसार, आप अपने धर्म के अनुसार चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2, जिसको अभी तक भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। जिसको अभी तक भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे कितने भाई हैं जिसको भक्ति प्राप्त नहीं हुई है? कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई आपको भक्ति मिली है या नहीं मिली है।
क्योंकि जिस दिन आपको भक्ति मिलेगी, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य आपके अंदर खुद प्रकट हो जाएंगे, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो मुझे आप ये बताइए, भक्ति आपको प्राप्त है या नहीं है? मैं कोई इतना बड़ा संत नहीं हूँ, लेकिन आपसे बस पूछ रहा हूँ। बाकी तो हमारी भगवत गीता है ना, हम जो बोल रहे हैं हमारी भगवत गीता बोल रही है, और जो हम कह रहे हैं हमारा अनुभव है और हमारा बस एक फोकस है, ठीक है। क्योंकि जब सामने व्यक्ति मिलता है ना, जब उससे हम बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम अभी आपसे जो बता रहे हैं, आपसे उन बातों का पालन करें और कुछ ना करें। तो भाई आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि आपको अभी तक किसको भक्ति नहीं मिली है, क्योंकि हम दोनों मार्ग पे चलेंगे ना। एक तो हमको जो पागल हैं, जो दुष्ट हैं, उनको भी अलग साइड में करेंगे, और हमें अपने भी तो उच्च से उच्च लेवल पे पहुंचना है। या हम भी लोगों को दूसरी बुराई सुन सुन के अपने कानों को तरसाएंगे? क्या हमें भी ऐसी आदत डालें कि दूसरे की निंदा सुननी है? क्या हमको भी ऐसी आदत लगे कि हमें दूसरे पे फोकस ना करना पड़े? हमें सिर्फ ऐसी आदत हो जिससे कि हम और हमारे गुरु और हमारे प्रभु, बस, और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो एक चैप्टर है हमारा भगवत गीता में, जो है अध्याय 12। अध्याय 12 है, जिसमें हमारा भक्ति योग का वर्णन है। जिसको भक्ति प्राप्त नहीं है वो भगवत गीता के 12वें अध्याय का शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसको पढ़ लें, और पढ़ के बाद समझ में नहीं आता है तो आप हमसे जाकर कमेंट में बोल दें, या हमारा नंबर यहाँ पर है, आप इसमें हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी आपके प्रति सवाल है, जो भी हम उसकी समस्या का हैंड टू हैंड मतलब कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का हल कर सकें। लेकिन देखिए, जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, सभी सनातनी भाइयों को आगे ले जाना है, एक योगी की तरह बनाना है उनको, एक ऐसे महायोगी बनाना है ताकि उनके सामने कोई छोटा मोटा आपको टिक ना सके। तो इसलिए हम भी, अगर हम योगी हैं तो आपको भी हम योगी बनाएंगे, क्योंकि एक योगी दूसरे को भी योगी बनाना चाहता है, और एक पाखंडी दूसरे को पाखंडी बनाना चाहता है। जैसे जैसे लोग वैसे वैसे सामने वाले को भी करता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्योंकि समझाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो आप समझदार हैं ही। इसके लिए मैं आपको भगवत गीता के 2 श्लोक बताने जा रहा हूँ। जिसको भक्ति नहीं प्राप्त है वो ध्यान से सुने। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। ये भक्ति योग का बहुत अच्छा वर्णन है, और मैं इसको आपको थोड़ा सा हैंडल में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन और मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। इस बातों को मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान खुद कह रहे हैं। आपको इनको बातों को 1000% विश्वास करना है। बता दिया ना अभ्यास क्या होता है। भगवत प्राप्ति यदि आपको करनी है, आपको योगी बनना है, आपको भक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा 9वां श्लोक। अब आते हैं हम अपने 10वें श्लोक पे। 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं वो, अभ्यास में भी तू असमर्थ है। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, यदि जो मैंने भी पीछे कहे, यदि तू उनको नहीं कर सकता है तो तू इसको कर। अभ्यास से भी यदि तू सहमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही परायण हो जा। यानी यदि तू वो कार्य नहीं कर सकता जो मैंने 9वें श्लोक में बताया, तो दूसरा श्लोक सुन। यदि तू ऐसे नहीं कर सकता तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे? मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ पर ये 2 रूप बता रहे हैं। पहला तो आपने सुन लिया है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो क्या है, कर्म कैसे करना है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि कैसे आपको करना है। ये सारे काम करके प्रेम भाव से, अपने प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति, जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री होती है जो कि सब कुछ अपने पति को ही समर्पित है, बाकी अपने पति के अलावा दूसरे पति की देखना भी पसंद नहीं करती, भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को
करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने के परायण होना है। तो आप इन दोनों को समझ गए होंगे कि इसमें क्या समझ में आया। आप यदि दोनों में से एक कार्य कर लेते तो आपको भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दो मैंने बातें आपको आज बताई हैं। अगर यदि आप इन दोनों बातों पर प्रयास करते हो और फोकस करते हो तो आप 100% योगी बनोगे। और हम ठान लेते हैं कि आपको भी योगी बनना है, तो जिस दिन हमने ठान लिया कि हमें आपको योगी बनना है, उस दिन आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, आप जो करोगे वैसा आप करोगे, वैसा आप बनोगे। क्योंकि इसमें कोई दूसरे व्यक्ति का हाथ नहीं है। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं और जो हम करते हैं वही हम बनते हैं। तो इस बात को मेरे पे फोकस करना। बहुत ज्ञान की बातें मैंने आज वीडियो में कही हैं, क्योंकि बातें भी होती रहेंगी और मनोरंजन भी होता रहेगा। बाकी तो यार जय श्री राम सबको। और आप सभी से मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें ये पता रहे कि आप लोग कितने लोग हमारे वीडियो देखते हैं और कितने लोग नहीं देखते। क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि कितने हमारे सनातनी फैमिली परिवार वाले वीडियो देखते हैं और कितने अदर लोग देखते हैं। और यदि कोई हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भाई साहब आप हमारे इस पेज को या यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही अपने सनातन धर्म के लिए व्यक्तियों को जागरूक करते रहेंगे और उनको समय समय पर वो ज्ञान देते रहेंगे, जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य सुख, शांति और आनंद प्राप्त करता है। तो दोस्तों यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय श्री राम, हर हर महादेव।